भाषा में है राग। राग माने लाल। तो ये होली का त्योहार राग का त्योहार है, यानी प्रेम का त्योहार है। और ये सबसे ज़्यादा प्रिय त्योहार है श्री कृष्ण का, क्योंकि जो 5000 वर्ष पहले स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेकर यहाँ पर आए थे, तो उसका पर्पज ही प्रेमियों को प्रेम दान करने का था। यानी जो जिस स्तर का प्रेम डिजर्व करते थे, उन सब को प्रेम यानी माधुर्य प्रेम से सराबोर कर देने के लिए ही प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। और यही कारण है कि इस अवतार में वे श्री राधा रानी के साथ अवतरित हुए, क्योंकि श्री राधा रानी ही तो प्रेम की उच्चतम प्रेम की अवतार हैं। तो कोई भी प्रेम लीला बिना श्री राधा के कैसे संपन्न होगी, वो कैसे पूर्ण होगी? क्योंकि उसका एक कारण ये भी है कि यदि प्रेम देना है या प्रेम सिखाना है, तो सिखाया तो जाता है ना खुद कुछ करके। यदि आपको गाना सिखाना है तो जो सिखा रहा है उसको गा के बताना पड़ेगा। कोई नृत्य सिखा रहा है तो उसको डांस करके बताना पड़ेगा। कुछ भी जब आप सिखाते हैं किसी को तो खुद करके करना पड़ता है। तो अगर श्री कृष्ण को जो श्री राधा रानी का उच्चतम प्रेम है उसे सिखाना है जीवों को, तो करके बताना पड़ेगा ना कि कैसे होता है प्रेम। तो करने के लिए कोई प्रेमास्पद भी चाहिए, अकेले तो प्रेम होगा नहीं। प्रेमी है तो प्रेमास्पद। प्रेम में 3 चीजें होती है ना, एक प्रेमी, एक प्रेमास्पद और एक प्रेम। प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच में जो व्यवहार होता है, व्यापार होता है, उसी का नाम प्रेम है। तो प्रेमी तो भगवान श्री कृष्ण बन गए, प्रेम करने को तैयार हैं, लेकिन वो प्रेमास्पद कौन होगा? तो प्रेम करना एक पूजा है। प्रेम एक पूजा है। तो पूजा तो अपने से बड़े की जाती है। अपने से जो छोटा है उसकी पूजा कोई थोड़ी करता है। हम जिसको अपने से बड़ा मानते हैं उसकी पूजा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए तो वेद कहता है न तत्समश्च व्यतिकश्च दृश्यते। उनके तो कोई बराबर भी नहीं है, तो उनसे बड़ा कौन होगा? तो किसकी पूजा करें? तो इसीलिए उन्होंने श्री राधा को प्रकट किया था। तो श्री राधा क्या है? भगवान की स्वयं की जो सबसे बड़ी शक्ति है, जिसका नाम है प्रेम, जिसके अंदर में भगवान रहते हैं, उस प्रेम शक्ति को प्रकट किया। और उस प्रेम शक्ति का भी जो अंतिम पराकाष्ठा वाला रूप है मादन, मादनाख्य भाव जो है उसी को प्रकट किया, जिसका नाम हुआ श्री राधा। राधा को प्रकट किया उन्होंने, यानी अपनी जो सबसे बड़ी शक्ति थी, जिसके भगवान तो प्रेम, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेम की जो अवस्थाएं हैं यार, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भावेश और महाभाव, ये 8 अवस्थाएं तो प्रेम की वो हैं जहाँ तक जीव पहुँच सकता है। इसके आगे मोदन और मादन है। तो जो प्रेम है, पहली अवस्था जहाँ से प्रेम की शुरुआत होती है, वो भी किसी भक्त के पास चला जाए, कोई प्राप्त कर ले प्रेम को, तो भगवान उसके अंडर में हो जाते हैं। हम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो भक्त के पराधीन होता हूँ, यद्यपि मैं पूर्णतया स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता, लेकिन फिर भी
मैं भक्त के अधीन हूं। तो जब भगवान प्रेम जिसके पास हो उसी के अधीन हो जाते हैं, तो फिर जो प्रेम की अंतिम सीमा है जहां तक कोई जीव पहुंच ही नहीं सकता, वो मादनाख्य महाभाव, जब वो स्वयं प्रकट होकर आ गई श्री राधा के रूप में, तो अब तो प्रेम के अभाव की कोई बात ही नहीं है। कोई जीव जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक उसे प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री राधा रानी के साथ में प्रकट हुए और समस्त जीवात्माओं को जो प्रेम डिजर्व करती थी उन सबको प्रेम दान दिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को जब लीला जगत में ये उतर के धरती के ऊपर भारत में वृंदावन नामक स्थली पर उतर कर आए, तो उस समय उनको जब फागुन का महीना आता है, होली वाला महीना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बस प्रतीक्षा होती है अब मैं अपना काम कब शुरू करूं, कब इन गोपियों को जिनको कब से युगों से प्रतीक्षा है हमारे प्रेम की, उनको कब मैं प्रेम से सराबोर कर दूं। तो होली का महीना आते ही श्री कृष्ण कहना शुरू कर देते हैं गोपियों से, हाँ होली आ रही है, सावधान हो जाओ, होली आ रही है, ऐसा कहना प्रारंभ कर देते हैं। उनका सबसे प्रिय पर्व है ये, क्योंकि वो इसीलिए अवतरित हुए थे प्रेम का दान करने के लिए। तो आज हम लोग होली मना रहे हैं, तो हमारा भी तो यही लक्ष्य है ना कि हम भगवान श्री कृष्ण का परम निष्काम प्रेम, जो श्री राधा रानी का आदर्श है, उस आदर्श के अनुसार हम परम निष्काम प्रेम को प्राप्त करें। तो परम निष्काम प्रेम कैसे प्राप्त होगा, इसी बात का इशारा करने के लिए श्री महाराज जी ने ये पद लिखा है, लाल संग खेलिय हिल मिल फाग। एक गोपी जिसने प्रेम में बाकी सब कुछ जला दिया है, प्रेम में, विराग्नि में जितने प्रकार के अटैचमेंट्स थे, जहाँ कहीं उनकी रुचि थी, वो सब समाप्त कर दिया है और केवल श्याम सुंदर की बन गई है। उस गोपी को एक रसिक संत कहता है कि हे सखी, अब तेरा समय आ गया है लाल यानी श्याम सुंदर के साथ मिलकर होली खेल ले। चलूरी सखी भव निशा सिरानी। हम लोग की तो अभी भव निशा है, हम संसार के अंधकार में अभी भी डूबे हुए हैं। पता तो सब है, हमें थ्योरी में सब पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये संसार हमारे मतलब का नहीं है, श्री कृष्ण ही हमारे हैं। ये तो हम लोगों ने बहुत बार सुन लिया और मानते भी हैं, लेकिन पूर्णतया मानते नहीं। इसीलिए हमारी भवनिशा अभी भी है, इसीलिए अभी भी हमारे माइंड्स में सांसारिक चीजों की महत्ता अधिक है। छोटी छोटी बातों के कोई कारण आ जाता है तो भी हम भगवत विषय को पीछे कर देते हैं, जिसके लिए हमें मानव देह मिला है। मानव देह का पर्पस क्या है? धन कमाना, इसलिए मानव देह मिला है। शरीर को खूब आराम देना, इसलिए मानव देह मिला है। तमाम प्रकार की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस तैयार करना, इसलिए मानव देह मिला है। क्या हमें? हमारे मानव देह का तो केवल एक ही पर्पस है, क्योंकि ऐसा देह और कोई है ही नहीं। 84 लाख प्रकार के देह होते हैं, इनमें देवताओं का देह भी शामिल है। वे देवता भी हमारे देह को पाने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा, इससे महत्वपूर्ण कोई और शरीर है ही नहीं।
कोई शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए जितने मनुष्य हैं, जिनको मनुष्य का देह मिला है, उनसे बढ़कर बड़भागी और कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे जीव हैं, 84 लाख प्रकार के जीवों में से वे ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करके सदा सदा के लिए धन्य हो जाते हैं। सदा के लिए आनंद की प्राप्ति हो जाती है, धन्य हो जाते हैं। और फिर भी आज हम नहीं आ सकते सत्संग में। क्यों? हमें ऑफिस जाना है, ऑफिस का कुछ काम करना है, बच्चे को आज कहीं खेलने जाना है, आज उसका कहीं ट्यूशन है, वहाँ जाना है। अरे अगर कोई और कारण आ जाता सांसारिक ही, तब भी तुम वहाँ जाते क्या? नहीं जी, तब तो हम एप्लीकेशन डाल देते कि हम सिख हैं, हमें कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया, हम नहीं आ सकते, छुट्टी भी लेते हैं आप। तो फिर ये इन छोटे छोटे कारणों से ये तुमको जो भगवत कृपा मुफ्त में मिली, उसको क्यों छोड़ा तुमने? अरे भाई बहुत ज़रूरी था वो। अगर वो क्लास वो नहीं अटेंड करता या मैं उस दिन ऑफिस में नहीं जाता तो फिर हमारा बॉस नाराज़ हो जाता, या हमारा नंबर कम आ जाता, या हमें कुछ और इम्पोर्टेंस कहीं से मिल जाती, अधिक नंबर हो जाते। वो नहीं हो पा रहा है। यानी वो इतना इम्पोर्टेंट है कि मानव देह से बढ़कर इम्पोर्टेंट है। जिसलिए तुम्हें मानव देह मिला है वो तुमने नहीं समझा, उस छोटे से कारण से कि यार यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, तुमने इतनी बड़ी भगवत कृपा को लात मार दी। इतने बुद्धिमान हैं, इसीलिए हमारी भव निशा नहीं गई। अनंत बार महापुरुष मिले, भगवान भी अवतार ले लेके आए हमें सुधारने के लिए, सब हार मान के चले गए। हम डटे रहे जी, संसार ना छूटे और भगवान मिल जाए, हमारी पॉलिसी है। कर लेंगे, जब कोई संसार का काम नहीं होगा तो भगवान का भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी भगवान से। लेकिन अगर कोई संसार का काम आ गया तो हम भगवान को नहीं भजेंगे जी, तब तो भी भगवान कल भी हो जाएगा, जो सत्संग तो रोज़ होता है, कल चले जाएंगे, आज को छोड़ो, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। संसार में पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, पोस्ट मिल जाए, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इतने दिनों में इतने महाराज जी के लेक्चर सुनने के बाद हम यहाँ पहुँचे, ये हमारी प्रेजेंट स्थिति है। तो इसलिए हमारी भवनिशा तो नहीं गई, लेकिन जिसकी भवनिशा, ये संसार की जो अंधकार है, रात्रि है, अज्ञान वाली रात्रि जिसकी चली गई, जिसने इस बात को मान लिया कि संसार हमारा नहीं है, इससे हमारा कुछ मतलब सिद्ध नहीं होने वाला है, और दूसरी बात कि श्री कृष्ण ही हमारे हैं, उनसे ही सारे मतलब सिद्ध होंगे, और कुछ भाड़ में जाए। श्री कृष्ण का अगर कहीं नाम रूप लीला गुण धाम भक्ति के विषय में कुछ भी सुनने को मिल रहा है तो हम भागे भागे जाएंगे, क्योंकि वही तो हमारा लक्ष्य है, उसी के लिए तो मानव देह मिला है हमको, और किसी बात के लिए मानव देह नहीं मिला है। यह भी हमको समझ में नहीं आया। इतनी सी बात बस समझ में आ जाए तो हमारी भी भवनिशा चली जाए। तो यहाँ पर जिस गोपी की भवनिशा चली गई है, जिसका वो अंधकार वाली रात्रि समाप्त हो गई है, उसको ये महापुरुष कह रहा है, चलुरी सखी भव निशा सिरानी भई भोर। अब तो तेरा सवेरा हो गया, भई भोर, तुम्हारे लिए ये तुम्हारा डॉन आ गया, सवेरा हो गया तुम्हारा। तो गई जाग, तू जाग गई है पूरी तरह से। अब क्योंकि तेरा अंधेरा चला गया, रात्रि चली गई, सवेरा हो गया तेरा, इसलिए अब समझ कि तुझे क्या करना है। तो अब श्याम सुंदर के साथ होली खेल ले। यही तो अनंत काल की तेरी अभिलाषा थी कि श्याम सुंदर कब मिलेंगे, कब उनके अंक से हम मिलेंगे, कब उनके दर्शन होंगे। यही तो अभिलाषा थी ना, उसका समय आ गया है।
तो होली के लिए तैयार हो जा। अब श्याम सुंदर के साथ होली खेल ले। होली, तो होली के लिए तो रंग चाहिए, तो रंग घोलूं क्या? होली खेलने के लिए रंग घोलूं? कहता नहीं नहीं, ये तो प्रेम की होली है, इसमें ये मटेरियल रंग का क्या काम है? संसार की जब होली होती है तो ये सांसारिक रंग की जरूरत पड़ती है। अब जब श्याम सुंदर के साथ होली हो रही है तो फिर इस मटेरियल रंग की जरूरत नहीं है, तो कौन सा रंग लाऊं, कहाँ से लाऊं? तो केसर घोर भाव की गोरी। अब तो तू अपने प्रेम के भाव को दीप्त कर, वही केसर होगी। भाव रूपी केसर, प्राचीन काल में ये केमिकल्स से रंग नहीं बनाए जाते थे। केसर को ही बहुत देर तक पानी में रखा जाता था, उबाला जाता था, तो उसी से रंग को बनाया जाता था। और या फिर बाद में टेसू का फूल शुरू हो गया। टेसू के फूल को उबाला जाता था काफ़ी, और फिर उसका रंग छूट जाता था, फिर वो ठंडा जब हो जाता था तब उसके साथ में होली खेली जाती थी। यह भी महाराज जी के टाइम तक भी ऐसा होता रहा है। हमारे घर में भी हर साल होली होती थी, श्री महाराज जी होते थे, तो कई दिन पहले से टेसू का रंग तैयार किया जाता था। लेकिन ये तो श्री कृष्ण का टाइम है, उस समय केसर घोर भाव की घोरी। अभी तो केसर का रंग बनाना होगा, तो केसर का रंग काहे से बनाना है? भाव की गोरी। भाव रूपी केसर के रंग को घोल ले। फिर उसके बाद जब